कश्मीर से नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए कल एक बहुत अच्छी खबर आई और भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने फाइनल में जगह बना ली। विनेश आज देर रात स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला खेलेंगी। वहीं आज मीराबाई चानू भी वेट लिफ्टिंग में पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगी। भारतीय हॉकी टीम को कल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन भारतीय टीम अब कांस्य पदक के लिए मुकाबला करेगी। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारतीय चुनौती पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर आज भारत वापस लौट आई हैं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचते हुए 2 पदक अपने नाम किए थे। मनु पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं आज़ादी के बाद से जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई है। और मनु भाकर की वापसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य जी। तापस, मनु की वापसी का सबको बेसब्री से इंतजार था। मनु आज वापस आ गई हैं। सुबह से हम देख रहे हैं कितना जोश नजर आ रहा था मनु के स्वागत के लिए। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है पेरिस गेम से, उसके बाद ये जिस तरीके से उन्होंने वापसी की है और यहाँ पे आई है इस वक्त देखना है कि किस तरीके का उनको जिसको एक तरह से एक हीरोज वेलकम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर आपको ये विजुअल देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही बड़ा सा एक माला के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। 2 ब्रॉन्ज एक ही गेम्स में, एक ही ओलंपिक में मिलना अपने आप में सच में काबिल तारीफ है। और पूरे अंदर जहां से एयरपोर्ट के अंदर से जब वो आ रही थी, हर जगह पे उनसे लोग सेल्फी मांग रहे थे और हर जगह से उनको तालियां और तालियों की गिरगाहट सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं आपके सामने पुलिस हो, आम कर्मी हो, सभी उनको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। और वो भी क्यों ना, पहली बार एक टूर्नामेंट में 2 पदक, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतने का जो रिकॉर्ड है, वो पहली महिला भी बनी है कि शूटिंग से जो ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। और आप देख सकते हैं ये लाइव विजुअल्स आपको कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, मनु भाकर की बाहर आ रही है, उनको कंधे पे उठा लिया गया है। आप देख सकते हैं फूलों की बारिश की जा रही है उनपे, और बहुत ही बड़ा सा एक हाथ उनके ऊपर चलाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी खुश है मनु भाकर इस वक्त। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो शानदार उसमें कोई दो नहीं है। ये बताता है कि शूटिंग को यहाँ पे उसके कोच भी है ज्यादा। इन दोनों ने एक ही डिमांड किया है। एक समय दोनों कोच है, लेकिन यहाँ ज्यादा सही कोच है, लेकिन मनु भाकर ने उनके ऊपर पूरा भरोसा दिखाया। सत्वा गाना ने बहुत ही भरोसा उनके साथ दिया। और दोनों की ये जो स्टोरी है, ये कामयाब हुई इतिहास करने में। आप देख सकते हैं ये शानदार विजुअल्स आपको देखने को मिल रहा है। पूरा देश बैरिकेडिंग के बावजूद आप देख सकते हैं कि लोगों में उत्साह है। बारिश हो रही है यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहूंगा असल की यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन बारिश के चलते यहाँ पे लोग आए हैं मनु भाकर की एक झलक पाने के लिए। मनु भाकर जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल, एक इंडिविजुअल कैटेगरी 10 मीटर कैटेगरी में और एक टीम इवेंट में ये मेडल जीता है, और उनका ये भव्य स्वागत किया जा रहा है इस वक्त। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वो भी क्यों ना, इन्होंने ये जो रिकॉर्ड किया है, ये जो कारनामा किया है, ये पहली बार हुआ है। जी बिल्कुल, अपनी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं ये मनु भाकर भारत वापसी के बाद मनु का शानदार स्वागत
दिल्ली एयरपोर्ट पर और उनके साथ नजर आ रहे हैं उनके कोच जसपाल राणा जो खुद भी एक पूर्व निशानेबाज रह चुके हैं, लेकिन एक कोच के रूप में एक बड़ी उपलब्धि जसपाल के लिए कि उनकी जो शिष्या हैं उन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई हैं। और तापस, हमने देखा कि किस तरह से भारत के लिए इतने सारे 4th प्लेस फिनिश रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स में। कई खिलाड़ी थे जो पदक के बेहद नजदीक आए लेकिन पदक से चूक गए। ऐसे में मनु भाकर की ये जो उपलब्धि है 2 पदक जीतने की और भी बड़ी हो जाती है कि जहां खिलाड़ी 1 पदक नहीं जीत पा रहे, वहीं मनु ने 2 ओलंपिक पदक अपने नाम किए हैं। एक मिसाल यहां पर कायम की है। तापस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से मनु भाकर का स्वागत किया जा रहा है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने के बाद वापस भारत लौटी हैं निशानेबाज मनु भाकर। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता था और उसके बाद सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मनु ने मिक्स्ड इवेंट में भी कांस्य पदक जीता था। ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां पेरिस से वापसी हुई है निशानेबाज मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद मनु वापस दिल्ली लौटी हैं। उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मनु के साथ उनकी माताजी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एयरपोर्ट के सीधे दृश्य, शानदार स्वागत और बेहद उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है खेल प्रेमियों में। हम देख सकते हैं किस तरह से एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी स्टाफ भी मौजूद रहता है, वो भी क्योंकि मनु भाकर के प्रशंसक हैं तो यहाँ पर मनु के साथ सेल्फी क्लिक करवाते हुए, और मनु के साथ हम उनकी माताजी को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाकर ने खुद भी कहा था कि वापस आने के बाद तो माँ के हाथ का खाना वो खाना चाहती हैं भारत वापस आने के बाद। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं मनु और उनके साथ उनकी माताजी, और एयरपोर्ट पर जो स्टाफ मौजूद है, हालांकि अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है, उन्हें ड्यूटी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही क्योंकि मनु भाकर के प्रशंसक भी हैं, देश की बेटी जो 2 ओलंपिक पदक जीतकर वापस आई है, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने का जो मौका है वो भी जाने नहीं देना चाहते। तो एयरपोर्ट पर स्टाफ मनु के साथ सेल्फी क्लिक करवाते हुए 2 ओलंपिक पदक मनु ने अपने नाम किए हैं। पहली भारतीय महिला निशानेबाज वो बनी निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली। वहीं आज़ादी के बाद से वो पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई है। और ये पदक की संख्या 3 भी हो सकती थी। 25 मीटर पिस्टल के इवेंट में चौथे स्थान पर रही थी मनु भाकर। एक नज़दीकी मुकाबले में एक और कांस्य पदक जीतने से वो चूक गई थी, लेकिन 2 पदक उन्होंने अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, महिलाओं की स्पर्धा में उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स टीम इवेंट में भी कांस्य पदक जीतने में कामयाबी पाई। तो भारत के लिए पदक का खाता पेरिस ओलंपिक में खोला था मनु भाकर ने। 2 पदक दिलवाए थे मनु भाकर ने भारत को पेरिस ओलंपिक में। तो देश की बेटियों का शानदार प्रदर्शन। कल भी हमने देखा किस तरह से विनेश फोगाट ने भी फाइनल में जगह बनाई है, और उससे पहले मनु भाकर ने देश की सभी बेटियों के लिए एक मिसाल पेश की थी पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम करके। और सबको बेसब्री से इंतज़ार था कि मनु कब वापस भारत आती हैं 2 पदक जीतने के बाद। विशेष तैयारियां की गई थी उनके स्वागत की, और ये हम सीधे दृश्य
देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां आज अभी कुछ ही देर पहले मनु पेरिस ओलंपिक से वापस लौटी हैं। ऊपर वो खड़ी हो चुकी है इस वक्त मनु भाकर। मैं उनसे यहाँ पे उनकी फैमिली है, मैं उनसे बात करता हूँ और उनसे बात करते हैं मामा जी से बात करते हैं। मामा जी, मनु भाकर देश की बेटी, आज सबकी चहेती, उठा रखा आप लोगों ने। हाँ जी, बस हमारे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, हम बहुत खुश हैं। ये बहुत खुशी का पल है। अब क्या कहें, अंदर खुशी के लड्डू इतने फूट रहे हैं, हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। माँ जी, आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी इस तरीके से अच्छा प्रदर्शन? खुश बहुत खुश है। इन्होंने उनको पाला, इनके पास काफी टाइम इन्होंने बिताया है और इनकी गोदी में वो काफी खेली है। लाल चटनी खुआई है, चूरमा खुआया है, ऐसी बाजरे की रोटी, हाँ लाल चटनी। ये फेवरेट है उनका? आप बताइए। हाँ, फेवरेट दही मक्खन। अच्छा, ये आज जब घर पे आएंगी तो आज क्या उनके लिए? नहीं जाएगी, घर पे नहीं जाएगी। जब घर पे जाएगी तब क्या खिलाएंगे? अभी आएगी तो बताएंगे। जब ननियाल में आएगी तो सब अच्छे से एंजॉय करेंगे और सब खुश खूब। बारिश हो रही है लेकिन फिर भी देखिए कितनी भारी मात्रा में लोग आए। बिल्कुल, ये खुशी का पल है और ऊपर से भगवान भी खुश है। और हम फूलों की बौछार कर रहे थे और भगवान ऊपर से बूंदाबांदी कर रहे हैं। अति उत्तम मौसम हो रखा है जी। देखिए यहाँ पे बूंदाबांदी हो रही है, कह रहे हैं कि फूलों की वर्षा हो रही थी और भगवान भी ऊपर से बारिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मनु भाकर, आप देख सकते हैं मनु भाकर यहाँ पे हैं और मनु भाकर मनु ने कहा बहुत खुश है वापस आके, और हो भी क्यों ना, जिस जोश जिस खरोश के साथ उनका स्वागत किया गया है वो सच में काबिले तारीफ है। 2 मेडल एक ही ओलंपिक में, ये कारनामा किया मनु भाकर ने। कैंपस अनिकेत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो ये सीधे दृश्य आप देख सकते हैं दिल्ली एयरपोर्ट से। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने के बाद आज पेरिस से वापस भारत लौटी हैं। इस वक्त स्क्रीन पर मनु भाकर और उनके साथ उनके कोच जसपाल राणा भी एक पूर्व निशानेबाज हैं। उन्होंने भी बेहद उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन एक कोच के रूप में अब एक नई उपलब्धि हासिल की है जसपाल राणा ने। उनकी शिष्या ने पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। मनु भाकर पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली वो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से भारतीय पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम किए हैं। मल्टीपल मेडलिस्ट थे हमारे पास, पीवी सिंधु, सुशील कुमार ने इससे पहले 2 पदक जीते थे लेकिन ओलंपिक के अलग अलग संस्करण में जीते थे। लेकिन मनु भाकर ने एक ही संस्करण में पेरिस ओलंपिक में ही 2 पदक जीतकर इतिहास रचा है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर पिस्टल इवेंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद मनु ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया था और 25 मीटर पिस्टल इवेंट में भी मनु ने शानदार प्रदर्शन किया था। 4थे स्थान पर वो रही थी। ब्रॉन्ज मेडल के शूट ऑफ में उन्हें बेहद नज़दीक अंतर से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2 कांस्य पदक और एक 4th प्लेस फिनिश, ऐतिहासिक प्रदर्शन मनु भाकर का। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में निराशा हाथ लगी थी मनु भाकर के। ऐन वक्त पर जो उनकी पिस्टल थी उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। पिस्टल के मॉल फंक्शन के कारण मनु को मुकाबले से हटना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में आंसुओं के साथ टोक्यो में मनु ने रेंज छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद अगले ही ओलंपिक में दमदार वापसी की, शानदार वापसी की मनु भाकर ने। टोक्यो की निराशा को पीछे छोड़ते हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और 2 पदक जीतने में कामयाबी पाई। पेरिस ओलंपिक में भारत का पदकों का खाता मनु भाकर ने ही खोला था। पहला पदक मनु ने दिलाया था।
तो ये आप देख रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे दृश्य, जहां मनु भाकर वापस भारत लौटी हैं पेरिस ओलंपिक से 2 पदक जीतने के बाद। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए DT न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और फिलहाल सीधे रुक करते हैं विज्ञान भवन का, जहां नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर उपराष्ट्रपति संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता दिखाते हुए उस दिन को याद किया। 7 अगस्त 1905 कलकत्ते के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को और उत्पादन प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना था। राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ था। 110 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस दिवस को हैंडलूम दिवस किया और आज एक माइलस्टोन डेवलपमेंट है। वी आर हैविंग 10th celebration of this important event. स्वदेशी आंदोलन की याद में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस चुना गया। क्यों? इसकी भारी आवश्यकता है। आज के दिन आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा और दिया था, बी वोकल फॉर लोकल। उसका अहम अंग है हथकरघा, इसके उत्पाद। आर्थिक स्वतंत्रता का ये मूल आधार है। आप अंदाजा लगाइए कि आर्थिक स्वतंत्रता में यदि हम विश्वास करें तो हमारे देश के कितने फायदे होंगे। मन को बड़ी पीड़ा होती है कि जो हथकरघा से उत्पाद हो सकता है उसका आयात हम करते हैं विदेशों से। हमारे घर के बेडशीट, लिनन, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, और आगे बढ़ूं तो क्या क्या नहीं हो रहा है। हमारी मूर्तियां, हमारे दिए, हम कितना फॉरेन एक्सचेंज इसमें जाता है। आई देयरफॉर स्ट्रांगली एडवोकेट economic nationalism. Economic nationalism is fundamental to our spinal economic growth. Economic nationalism will have 3 impacts. 1, we will save foreign exchange. Second, जब हम बाहर से सामान मंगाते हैं तो हमारे लोगों से हम काम छीनते हैं, हम उनकी आजीविका पर प्रहार करते हैं। So employment will be generated. और जब ऐसा नहीं करेंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी बढ़ेगी। जब 3 फायदे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो एक सीमित दायरे में रहकर अपना आर्थिक लाभ देख रहे हैं। I want everyone to introspect. Can we ignore national interest? Can we sacrifice economic nationalism merely for fiscal gain? I have no doubt, no fiscal gain, irrespective of quantum, can justify engaging in imports that are avoidable. और आप जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान ज्यादा जाएगा
तो लोग इसको ग्रहण करेंगे। क्यों? शरीर को ठीक लगता है, वातावरण को ठीक लगता है, आंखों को ठीक लगता है, हमारे कल्चर को आगे दिखाता है। जो मैंने आज देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मैं गया उन इलाकों में, और मुझे खुशी भी हुई और थोड़ी दिक्कत भी हुई। खुशी इस बात पर हुई कि वो क्या नायाब चीज बना रहे थे, किन कठिन परिस्थिति में बना रहे थे। उनका जो तरीका था कि जमीन के नीचे गड्ढा कर कर व्यवस्था करते थे और फिर जमीन के लेवल पर रहकर करते थे, पर मार्केट उनके हाथ में नहीं था। मुझे कोई शंका नहीं है। तो आज 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इसी अवसर पर विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संबोधित कर रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति। और यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब नजर डाल लेते हैं पेरिस ओलंपिक में आज भारत के शेड्यूल पर। पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए एक अहम दिन है। आज के मुकाबलों की बात करें तो भारतीय एथलीट प्रियंका और सूरज पवार मैराथन, रेस वॉक, मिक्स्ड रिले के फाइनल में ट्रैक पर नजर आएंगे। इसके अलावा गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर महिलाओं के इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के पहले राउंड में खेलेंगी। श्रीजा कुला, मनिका बत्रा और अर्चना कामत की भारतीय तिकड़ी टेबल टेनिस के महिला टीम इवेंट का क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगी। भारतीय एथलीट सर्वेश अनिल कुशारे हाई जंप में आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। भारतीय महिला एथलीट ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर हर्डल रेस के पहले राउंड में स्पर्धा करती नजर आएंगी। जैवलिन थ्रो में भारत की अनु रानी क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगी। कुश्ती में भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल महिलाओं की 53 किलो भार वर्ग के अंतिम 16 के मुकाबले में रिंग में उतरेंगी। अगर वे जीत जाती हैं तो आज ही वे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच भी खेलेंगी। पुरुषों के ट्रिपल जंप के क्वालिफिकेशन राउंड में अब्दुल्ला अबुबाकर और प्रवीण चित्रावेल अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और आज का बड़ा मुकाबला आज देर रात भारतीय महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में उतरेंगी। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था और एक बार फिर उनसे पदक की उम्मीद रहेगी। और आज का बड़ा मुकाबला एक और, भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट आज स्वर्ण पदक के लिए रिंग में उतरेंगी। विनेश का फाइनल में सामना अमेरिका की पहलवान सारा एन से है। भारतीय एथलीट अविनाश साबले 3000 मीटर स्टीपल चेस के फाइनल में आज मैदान पर उतरेंगे। अविनाश साबले पहले भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में स्टीपल चेस के फाइनल में जगह बनाई है और अविनाश खुद भी कह चुके हैं कि वो फाइनल में अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। बात करते हैं विनेश फोगाट की। विनेश फोगाट ने इतिहास रच दिया है। वे ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान हैं। उन्होंने महिलाओं के 50 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की युस्नेलिस लोपेज को 5-0 से हरा दिया। विनेश की नजर अब स्वर्ण पदक पर है। वे आज देर रात स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेंगी। विनेश का फाइनल में सामना अमेरिका की पहलवान सारा एन से होगा।
एक नजर डाल लेते हैं विनेश फोगाट की अब तक की उपलब्धियों पर इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट का अब तक का सफर शानदार रहा है। लगभग एक दशक से भी ज्यादा के करियर में विनेश फोगाट ने कई उपलब्धियां अपने नाम की हैं। विनेश ने साल 2013 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अपने नाम किया। इसके बाद 2013 कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक जीता। फिर एक बार फिर उन्होंने 2014 में कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2015 एशियाई चैंपियनशिप में एक बार फिर रजत पदक जीता। फिर रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 2018 कॉमनवेल्थ खेलों में उनके नाम स्वर्ण पदक रहा। फिर 2018 एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। साल 2019 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। फिर 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। इसके बाद विनेश फोगाट ने 2022 कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। फिर इसी साल विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया और अब पेरिस ओलंपिक में विश्व चैंपियन यूई सुसाकी को हराने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में 50 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंचने पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। उनकी इस जीत के बाद चरखी दादरी में उनके परिजनों ने भी अपने गांव में जमकर जश्न मनाया। विनेश के परिजनों ने विश्वास जताया है कि विनेश अब स्वर्ण पदक जीतकर ही भारत वापस लौटेंगी। 100% विश्वास है हमारी बेटी के ऊपर कि वो अब गोल्ड मेडल लेके आएगी और इस देश का नाम रोशन करेगी और साथ के साथ हरियाणा प्रदेश का और जिले का, अपने गांव का, इलाके का वो निश्चित रूप से नाम रोशन करने पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी, खासकर लड़कियों के लिए एक नया संदेश जाएगा। और अब बात गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। नीरज ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन में सबसे पहले थ्रो करने आए और उन्होंने अपना इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का थ्रो किया, जो 84 मीटर के क्वालिफिकेशन मार्क से काफी आगे था। नीरज ने अपने स्वर्ण पदक के बचाव की बेहतरीन शुरुआत की है और उनसे फाइनल में भी इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं एक अन्य भारतीय जैवलिन थ्रोअर किशोर जैना ने क्वालिफिकेशन में 80.73 का स्कोर किया और वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अब सभी भारतीयों की नजर 8 अगस्त को देर रात होने वाले फाइनल पर लगी होंगी, जब नीरज चोपड़ा एक बार फिर भारत की ओर से स्वर्ण पदक के लिए दावेदारी पेश करते नजर आएंगे। तो पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन इवेंट में नीरज चोपड़ा का सीजन बेस्ट प्रदर्शन देखने को मिला। नीरज ने पहले ही थ्रो में 89.34 मीटर का मार्क हासिल करते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास करा दिया। पेश है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की ये रिपोर्ट। पेरिस ओलंपिक में नीरज का जादू फिर से चला। क्वालिफिकेशन में नीरज ने अपने पहले ही थ्रो में 89.3 मीटर का थ्रो करके सभी को भौचक्का कर दिया। नीरज ने एक ही थ्रो में जिस तरह से क्वालिफाई किया, जैसा वो टोक्यो में करके आए थे, अगर उनका यह प्रदर्शन फाइनल में भी चला तो निश्चित तौर पर भारत की उम्मीदों पे वो खरा उतरेंगे। देश को नीरज से पहले ही काफी उम्मीदें हैं और आज जब वो क्वालिफिकेशन में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी से वो बिल्कुल कूल एंड कंपोज दिख रहे थे। और अपने पहले थ्रो में नीरज ने डिसाइड कर रखा था कि बिल्कुल क्वालिफिकेशन का 84 मीटर का जो मार्क है, बेंचमार्क है, उसको क्रॉस करना है। लेकिन नीरज उस बेंचमार्क से कहीं आगे पहुंचे। अगर इसी तरह का नीरज ने अपना फॉर्म बरकरार रखा तो उम्मीद है कि फाइनल में वो 90 का बेंचमार्क भी क्रॉस कर देंगे। कैमरामैन सेंथिल, मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, पेरिस। तो भारत के चैंपियंस में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।